वचन देता हूँ माँ, सबके सामने इन शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करूँगा। संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। एक और अंजना है जो संसार को ज्ञानवान उद्धार करता हनुमान, संकट मोचन हनुमान स्वरूप पुत्र दे रही है। तो दूसरी ओर कैकसी है जो विष स्वरूपा है। वो विषवृत्ति में पूतना और दानवों की मां धनु स्वरूपा है। विष स्वरूपा माताएं ही अपने कुविचारों और कुसंस्कारों के विष से अपनी संतान को पतन और अंधकार की ओर धकेल देती है। कैकसी ने अपने महाज्ञानी पुत्र को अपने कुटिल विचारों के विष से भ्रष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप संसार को मिला सबसे भयंकर राक्षस दशानन रावण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण। प्रिय कैकसी, तुम्हें नहीं लगता ईश्वर पूजा के लिए जलाए गए दियों से अधिक उजाला तुम्हारे इन आभूषणों की चमक से है इस आश्रम में? आर्य, ये तो दृष्टिकोण है अपना अपना। पूजा के दीप हो या हमारे पुत्र के दिए हुए ये आभूषण, मूल उद्देश्य तो आश्रम को उज्जवल रखना ही है। तुम्हारे मंत्रों के स्वर में भक्ति भाव से अधिक राजसी दर्प झलक रहा था। मंत्रों के स्वरों में दर्प तो होगा ही। बादलों के छा जाने से सूर्य की चमक तो कम नहीं हो जाती ना ऋषिवर। आश्रम में रहते हुए भी हम लंका की राजमाता हैं। महाबली, महाज्ञानी रावण की माता हैं हम। माँ के संस्कार, स्वभाव और सोच का संतान पर प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए माताओं को संतान का पालन पोषण बड़ी सावधानी से करना चाहिए। उन्हें अच्छी शिक्षा और सुसंस्कार देने चाहिए। अपनी संतान को अपनी कुंठा और दुष्प्रवृत्ति से सदैव दूर रखना चाहिए, जो रावण की मां कैकसी ना कर सकी। प्रणाम आर्य। मैं भी तो रावण का पिता हूँ, किंतु रावण के लिए आपके पास किंतु परंतु के अलावा और कुछ है ही नहीं। आपको तो उसे आशीर्वाद देना चाहिए, पर आप हैं कि उसे आशीर्वाद देना तो दूर
उसके शत्रु विष्णु की पूजा अर्चना कराते हैं आश्रम में, और आपके ये शिष्य हरि कीर्तन करते हैं। किंतु कैकसी, मेरे लिए तो पितामह ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु और महादेव, ये तीनों देव समान रूप से पूजनीय हैं। और एक ऋषि के आश्रम में इन तीनों की पूजा तो होगी। जहां तक मेरे पुत्रों की बात है, तो एक पिता अपने पुत्र को स्वयं से भी अधिक प्रेम करता है। तो स्वामी, चलिए ना लंका। अभी समय भी उचित है। रावण विभीषण तो मिलेंगे ही। कुंभकर्ण के जागने का समय भी हो रहा है। पूरे 6 माह बाद जागने वाला है वो। मैं अपने इस अनार्थ प्रदेश के आश्रम में ही ठीक हूँ। मेरे लिए लंका जाने का समय तब आएगा जब रावण अपने बड़े भाई कुबेर को उसकी लंका और पुष्पक विमान सम्मान सहित लौटाए और अधर्म का मार्ग त्याग कर धर्म पथ का अनुसरण करेगा। उसे समझाओ, समय परिवर्तित हो रहा है, समय को समझे। समय के विषय में सोचना दुर्बलों का काम होता है। समय तो दास होता है महाबलियों का। और रही बात लंका की, तो लंका तो कभी कुबेर को नहीं मिलेगी। हमारा पुत्र है लंका का अधिपति। शीघ्र ही तीनों लोगों का अधिपति होगा हमारा पुत्र, आपका पुत्र, त्रिलोक स्वामी रावण, ऋषि विश्रवा का पुत्र। मैं रावण का पिता हूं। उसका हर सत्य से सामना कराना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा ये स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं वो तुम नहीं देख पा रही हो। नेत्र हम भी खुले रखते हैं आर्य। कैकशी, यदि प्रकाश ना हो तो आंखें अंधे के समान हो जाती हैं, और यदि प्रकाश तीव्र हो तो भी कुछ दिखाई नहीं देता। संसार एक नए युग के आलिंगन को तत्पर है। जाकर बताओ रावण को कि अब भी समय है, संभल जाए, धर्म का मार्ग अपना ले। काल उससे अधिक दूर नहीं है। सखा, माँ हर दिन कहती हैं कि प्रातः उठते ही स्नान करो, स्वस्थ रहोगे, मन प्रसन्न रहेगा दिन भर। किंतु मैं तो प्रतिदिन करता ही हूँ। कभी कुछ बड़ा करने को मन करता है कि नहीं? कल से ही मन कर रहा है कि जो शक्तियाँ मिली हैं उन्हें देखूं, उन्हें परखूं, क्या हो सकता है उन वरदानों में। किंतु माँ ने तो पहले ही रोक लगा दी है कि सबके सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ना करूं। अब तुम ही बताओ सखा, मैं कैसे जानूं इन शक्तियों के बारे में? क्या कर रहे हो सखा? अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे सखा, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी ही पड़ेगी। सोच लो, अब मैं हनुमान हो गया हूँ, शक्तिशाली हनुमान। दिखाऊं अपनी शक्ति? हाँ।
सखा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यहाँ तो हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करके देख ही सकते हैं। मैं देवराज इंद्र तुम्हें वरदान देता हूं, आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। नदी, समुद्र या कोई भी जल तत्व तुम्हें किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएंगे। क्या करूं? इतने वरदान, कौन सी शक्ति का प्रयोग करूं? बड़ी ही उलझन है सखा, सोचना पड़ेगा। मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं, तुम इच्छाधारी होगे। जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। इच्छाधारी रूप? ब्रह्मा जी ने तो बहुत ही अच्छा वरदान दिया है, इसे प्रयोग करने में तो बड़ा ही आनंद आएगा। तो क्या बनूं? क्या बनूं मैं? ब्रह्मा जी का वरदान, अब बनेगा सिंह हनुमान। हम बच गए, हमारे प्राण बच गए, हम बच गए, हमारे प्राण बच गए, हम बच गए, हम बच गए, हम बच गए। महारानी मंदोदरी, आप बस तुम्हारे शीश मेरे चरणों में नहीं, मात्र ईश्वर और माता पिता के चरणों में ही झुकने चाहिए। अब जा, तुम सब स्वतंत्र हो। हम सब स्वतंत्र हैं, हम सब स्वतंत्र हैं। महारानी की जय हो। अब ठहरिए, आप यहाँ से नहीं, पीछे से जाइए। महारानी मंदोदरी, क्यों छोड़ा अपने इन बंदियों को?
पूर्णमासी के दिन इनकी बलि चढ़ानी थी हमें। अपने पति को निर्बलों पर अत्याचार और अन्याय करने से रोकना हर पत्नी का धर्म होता है। वही निभा रही हूँ स्वामी। सुन लो महारानी, मुझे तीनों लोकों पर शासन करना है और उसके लिए भय का होना आवश्यक है। भय ही विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। उन निर्बलों में भय फैलाकर ही उन्हें जीता जा सकता है। निर्बलों को प्रेम से भी जीता जा सकता है स्वामी। जहां देवता छल और कपट करते हैं, जैसा उन्होंने समुद्र मंथन के समय किया था, वहां प्रेम और न्याय का स्थान नहीं होता है महारानी। और आप मुझे पत्नी धर्म की दुहाई दे रही हैं, तो आपको याद दिला दूं, पत्नी का केवल एक धर्म होता है, अपने पति का साथ देना। पत्नियों, साथ तो सदैव दूंगी स्वामी, किंतु जितना मेरा वश चलेगा आपको अन्याय और अत्याचार से दूर रखूंगी। भले इसके लिए आप मुझे भी मृत्युदंड दे दें। पतिव्रता पत्नी, कैसी पत्नी मिली है मुझे? हाँ? ऐसी पत्नी मिली है मंदोदरी, जिसके महत्व को रावण अपने अहंकार के कारण समझने में असमर्थ है। रावण मंदोदरी का सुहाग है, किंतु पतिव्रता मंदोदरी सौभाग्य है उसका, जिसे वो अपना दुर्भाग्य समझ रहा है। मंदोदरी के पुण्य और तप के कारण ही रावण के पापों का घड़ा नहीं भर रहा था। हां, केवल सहचारिणी ही नहीं, पत्नी सहधर्मिणी भी होती है। पत्नी के तप का प्रभाव पति के जीवन पर पड़ता है। रावण अत्याचार करके पापों का अर्जन करता, तो दूसरी ओर मंदोदरी के पुण्य कर्मों से उसके पति रावण के पापों का क्षय होता। मात्र रावण के साथ ही नहीं है, अपितु संसार के सभी पतियों के साथ भी है। उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि पत्नी मात्र पति की अनुगामिनी ही नहीं होती है। पति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उन्हें अधर्म के मार्ग पर चलने से रोकने की शक्ति और क्षमता भी रखती है। सखा, हम सिंह तो बन गए थे, किंतु सिंह की गर्जना के बिना सिंह ही कैसा? हमें एक बार तो सिंह गर्जना करनी ही होगी। शांत हो जाइए नानी, शांत हो जाइए। क्या हुआ? ये सिंह की दहाड़ कैसी?
शेर था क्या? धाड़ की आवाज तो यहीं से आई थी। यहाँ से? नहीं, यहाँ कोई शेर नहीं था। नानी, वो सिंह था ना, मैं तो। कुछ भी बोलता रहता। कुछ नहीं, वो वहां है ना स्तंभ के आगे, बस उसी से डर गए थे। कुछ तो हुआ है जिससे माँ भयभीत हो गई थी।